हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिद्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और गवर्नमेंट ने जीएसटीएन पे जो 3B हमारी इनकी रिटर्न जानी है पहले 2 महीनों के लिए जीएसटी में, उसको लाइव कर दिया है। तो उसका एक क्विक डेमो देख लेते हैं ताकि आपको रिटर्न फाइल करने में आसानी रहे। तो आप अपने डैशबोर्ड पे जाके सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में आपको रिटर्न्स वाले हेडिंग में जाना है। यहाँ से आप रिटर्न्स के डैशबोर्ड पे चले जाओगे। रिटर्न्स की डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप अपना मंथ चूज़ करोगे। जुलाई अगस्त दोनों आपको दिखेंगे, लेकिन आपको अगर जुलाई की फ़ाइल करनी है तो आप जुलाई पे क्लिक करेंगे। देन जीएसटीआर 1 और 2A पहले से ही वहाँ पे थी। अब आपको वहाँ पे मंथली रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 3B भी दिखाई पड़ रहा होगा। तो अब आप जीएसटीआर 3B पे जाएंगे। जीएसटीआर 3B पे जाके आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, यानी कि ऑफलाइन फैसिलिटीज़ की अभी नहीं है। इसके बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा, यानी कि जो हमें 3B में फिल करना है। इसकी एक वीडियो में ऑलरेडी कल डाल भी चुकी हूँ कि इसमें कौन कौन सा डेटा हमारा जाएगा। वो सारे के सारे हेडिंग्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो आपका जीएसटीआर 3B में जाना है। तो ये सारे के सारे हेडिंग्स आप इनको ड्रिल डाउन कर सकते हो इन पर क्लिक करके। तो आप सबसे पहले फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रिल डाउन होकर आप अंदर अब डेटा फीड कर सकते हैं। तो इसको इन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि आउटवर्ड सप्लाईज आपकी जो जानी है और इनवर्ड सप्लाई जिन पर रिवर्स चार्ज है। और आउटवर्ड सप्लाईज में आपके जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड वो सब भी हमें देनी है। तो सबसे पहले आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड को हटा के इसमें आपकी जो भी अमाउंट है वो आप अमाउंट फीड करेंगे। आपका टैक्स यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आ रहा है, मतलब टैक्स भी आपको यहाँ पे मैनुअली खुद ही फीड करना पड़ेगा। अगर आपका IGST है तो आप इंटीग्रेटेड टैक्स फीड करेंगे, और अगर आपका CGST SGST है तो आप उसमें फील करेंगे। देन आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जो जीरो रेटेड है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, अगर कोई है तो। आपके नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, जिन पे आपको रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। और आपकी कोई नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई है अगर, तो वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे जीरो रेटेड है वहाँ पे क्योंकि CGST SGST नहीं हो सकता, सिर्फ IGST हो सकता है, तो उनको इन्होंने डार्क कर दिया, मतलब उसको क्लिकेबल नहीं बनाया। इसी तरीके से आपके जो नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड है वहाँ पे भी आप देखेंगे सारे के सारे आपके पोर्शन उन्होंने उनको ब्लर कर दिया है, मतलब एक तरीके से, तो आप उसको क्लिक भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जो नॉन GST सप्लाईज है उसमें भी आपको दिखेगा कि सारे के सारे सेल्स उन्होंने ब्लैंक ऐसे रखे हैं कि आप उसमें कुछ फीड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका टैक्स होगा ही नहीं। इसको फिल करने के बाद आप इंटरस्टेट सप्लाई फिल करेंगे। इंटरस्टेट सप्लाई और आपकी अनरजिस्टर्ड को, साथ में कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को, यानी कि कंपोजिशन वाले को, अनरजिस्टर्ड को, वो सारी आपको दिखानी है। ये अब स्टेट वाइज चूज़ कर सकते हैं कि आप किस स्टेट में आपने कितनी सप्लाई की, यानी कि अब आपको इंटरस्टेट सप्लाई सब स्टेट वाइज भी निकालनी पड़ेगी। एक एक स्टेट करेंगे आप चूज़, जिसमें आपकी सप्लाई है। मान लो 10 स्टेट में है तो 10 के 10 स्टेट की सप्लाई आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगी, फिर आप दूसरी टैब उसमें फिल कर सकते हैं। इस तरीके से अपना पूरा डेटा फिल करने के बाद आप एलिजिबल ITC पे आ जाएंगे। जितना भी आपका एलिजिबल ITC है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। तो आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दिया है, मतलब जो आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया होगा उसकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। देन इसके अलावा जो रिवर्स चार्ज है वो, देन आपकी कोई ISD वाली सप्लाई है तो, और आपकी ITC इसके अलावा कुछ बचेगा यानी कि नॉर्मल, वो सारा। फिर आपका कोई रिवर्सल है तो वो आपको फिल करना है। और साथ में अगर आपने कहीं पे आप 17.5 के आपके जो डिसअलाउंस है क्रेडिट की, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो ये पूरा का पूरा जो ITC की डिटेल है वो आपको यहाँ पे देनी है इस वाले कॉलम के अंदर। तो इसको पूरा फिल करने के बाद अब हमारे 3 मेन हेडिंग्स फिल हो चुके हैं। अब आपको एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और इनवर्ड सप्लाई देनी है। इसकी डिटेल्स आप यहाँ पे दे देंगे। आपकी कोई नील रेटेड या नॉन GST सप्लाईज है, वैसे ऊपर से ऑटो पॉपुलेट भी कर सकते थे। देन अभी ये फॉर्म पूरा नहीं है। इंटरेस्ट या लेट फीस आपकी कोई हो तो, लेट फीस अभी बनेगी नहीं क्योंकि रिटर्न पहले भी फाइल करने का टाइम निकला नहीं है, तो लेट फीस का इसलिए ब्लैंक रखा है कॉलम। इंटरेस्ट कुछ आपका बनता है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने यहाँ पे आपको सूचना भी दी है, तो आप देख सकते हैं, यू कैन फाइल एंड सेव द फॉर्म नाउ, यानी कि अभी आप यहाँ पे फॉर्म को सिर्फ सेव कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। आप पेमेंट भी कर सकते हैं टैक्स का, यानी कि पेमेंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं यहाँ पे। और आप देखेंगे तो TDS TCS उन्होंने ब्लैंक रखा है क्योंकि वो भी प्रोविज़न पोस्टपोन हो चुके हैं। देन इसके बाद आप पेमेंट करने के बाद अभी
रिटर्न को फाइनल फाइल करने की जो फैसिलिटी है वो अभी अवेलेबल कराएगी गवर्नमेंट। मतलब अभी जो क्रेडिट एडजस्ट होना है, क्रेडिट अभी अब देखेंगे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है आपस में, तो वो फैसिलिटी भी गवर्नमेंट अभी एप्लीकेबल कराएगी। तो यानी कि ये फॉर्म अभी पूरा नहीं है, बट जितनी डिटेल आप फिल कर सकते हैं उतनी डिटेल आप फिल कर लें। और इस मैसेज को आप ध्यान रखें, इसके पूरी एक्टिवेट होने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट आप इसको DSC के साथ भी कर सकते हैं और IVC के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आप उसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं अपने आधार कार्ड से। तो ये हमारी GSTR 3B की डेटा था, यानी कि GSTR 3B लाइव है लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो जितना डेटा आप इसमें फिल कर सकते हैं उतना आप कर लें, और जितना आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो कंपाइल करके एटलीस्ट अपने पास डेटा रखें। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके अगस्त के महीने में सिर्फ अभी आपकी यही रिटर्निंग जानी है GSTR 3B। तो अभी आपको यही रिटर्न फाइल करनी है, बाकी की रिटर्न के लिए डेट आगे तक है आपके पास, यानी कि आप लेटर ऑन भी फाइल कर सकते हैं। तो ये हमारी थी GSTR 3B का एक क्विक डेमो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।